आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जेई लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। एक बार हम डायग्राम ड्रॉ करके इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताते हैं, थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा और आपको विजन भी मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास यहाँ पे एक हिल है, पहाड़ का ये चोटी है, ठीक है। यहाँ पे एक डियर खड़ा दिखा एक हंटर को, और हंटर जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे ग्राउंड पे, यहाँ पे हंटर है और यहाँ पे क्या है, डियर है, ठीक है। यहाँ की जो हाइट है ये इसने दिया है 90 मीटर गिवन है, ठीक है। ये 90 मीटर गिवन है। हंटर यहाँ पे है, हंटर को इसको एम करना है। तो एम करने के टाइम में ये क्या किया कि इस डियर के थोड़े इस हाइट पे एम किया, ठीक है। तो ये एमिंग पॉइंट है वो जहाँ पे एम कर रहा है। इसमें एक और चीज़ दिया है कि हंटर जो और यहाँ पे जो डियर है, इन दोनों बीच का जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे वो डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 10√181। बोला है द डिस्टेंस ऑफ द डियर अलोंग हिज लाइन ऑफ द साइड दिया हुआ है। तो ये जो आपको लाइन ऑफ द साइड दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, तो ये गिवन है और ये आपका दिया हुआ है 10√181, ठीक है। अब क्या है, एम तो उस पॉइंट पे करना है। तो एम करने के लिए जब ये पॉइंट चूज किया है वो थोड़ा ऊपर चूज किया गया है, और ये जो चूज किया है एम वाला, तो डियर से कितना ऊंचा है ये हाइट आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड यही है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ से यदि आप सोचें तो ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी बुलेट या मजल का स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड दिया है। और ये वाला जो हाइट है ये आपको कैलकुलेट करना है कि ये हाइट कितना है, डियर से कितना ऊंचा एम रखा गया है कि वो स्ट्राइक मतलब हिट कर जाए डियर को, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें जो हॉरिजेंटल पाथ है, हॉरिजेंटल जो पाथ है वो आपको नहीं दिया हुआ है, मतलब आपको बेस नहीं पता है। और यहाँ से जो एंगल बनेगा ये एंगल तो आपको पता है कि ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बनाएगा। और दूसरा कि यहाँ पे यदि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 0। बट यहाँ पे यदि आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, यहाँ पे यदि आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वर्टिकल कितना है 90, और हॉरिजेंटल आपको पता नहीं है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे पाइथागोरस यूज करिएगा। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब एच कितना दिया हुआ है, 10√181 दिया हुआ है। इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, 90 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो बी कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेस लाइन है वो कितना आ गया, 100 हो गया। तो यदि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 और 90 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट लिखिएगा आपके दिमाग में एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चलेगा। अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है क्या, तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सोचने लगिएगा। जब ऐसे ही आप ये सोचिएगा तो आपको क्या है, इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस z इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अब आपको y जो वर्टिकल है वो तो आपको 90 दिया हुआ है, हॉरिजेंटल कितना है, 100 है। tan थीटा, z का वैल्यू आपको पता है कि tan होता है, एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास, 100 है। आपको पता है कि मजल का स्पीड कितना है, 100 है, 100 का स्क्वायर कर लीजिएगा। और कॉस को ऊपर लेके चले जाइएगा तो आप इसको लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे कैंसल आउट करना हो तो ये कैंसिल कर लीजिएगा, इसको कैंसिल कर लीजिएगा। तो आप इसको लिखिएगा 90 tan 100 हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा माइनस 5
सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा, ये 20 tan थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। सेक को tan में कन्वर्ट कीजिए, तो 18 प्लस ये 20 tan थीटा इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फिर से आप लिखोगे 18 20 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पूरे टर्म्स को इधर लेके आ जाइएगा, तो पूरे टर्म्स को लाइएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस 20 tan थीटा प्लस 18 इक्वल टू 0 करिएगा। अब यहाँ लिखिएगा tan स्क्वायर थीटा, ये तो 19 हो जाएगा, तो 20 tan थीटा प्लस 19 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आप सिंपल बात कीजिए कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ दीजिएगा, तो tan थीटा माइनस 19 और एक आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो tan का दो वैल्यू आएगा, tan थीटा माइनस 19 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 19, tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 1। दो वैल्यू आ गया। अब आप यहाँ से जब डायग्राम पे जाइएगा, तो यहाँ पे जब आते हैं तो आप यहाँ सोचिए ज़रा सा कि आपको tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यार परपेंडिकुलर का मतलब h प्लस 90 बाई बेस, बेस का मतलब 100। तो एक बार tan थीटा का वैल्यू 1 यूज़ कीजिए आप, तो 1 यूज़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, h प्लस 90 और ये हो जाएगा 100, तो इधर हो जाएगा 100 इक्वल टू h प्लस 90, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan मीटर। एक और है जो tan थीटा का 19 वैल्यू पे आप यूज़ करिएगा, tan थीटा इक्वल टू h प्लस 90 बाई 100 कीजिएगा, और ये 19h प्लस 90 बाई 100 कीजिएगा, तो ये 1900 h प्लस 90 आ जाएगा। तो इसमें h का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए था कि मिनिमम चाहिए था, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू tan मीटर हो जाएगा। तो सवाल को इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पे लेके शिफ्ट किए तो ज़्यादा इजी हो गया। अदर कोई इक्वेशन सेटअप करते तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता। तो एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको बेसिस थोड़ा सा, आप यदि हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा भी क्लास 10th में जानते होंगे ना, तो यहाँ बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस का ही फंडा था। थोड़ा हमने क्या किया कि इसको एम को थोड़ा इंक्रीज किया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये इसको जब स्ट्राइक करे तो ये ऐसे ऐसे जा करके स्ट्राइक कर दे, ठीक है ना। तो हमने एम को थोड़ा ऊपर रखा है, मतलब एम वाले पॉइंट्स को ऊपर रखा गया है यहाँ पे। और याद रखिएगा कि जब दो कोऑर्डिनेट के साथ आप फंक्शन आउट करिएगा तो ये सब अप्रोच यूज़ कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू।